कंप्यूटर इसलिए सीखना है कि अपनी अकाउंटिंग लाइन में इनमें से 18 में से ये बता दो जिसने अदर देन अकाउंटिंग की लाइन में जाने का सोचा है, वो हाथ उठा दो। मैं कंप्यूटर सीखना है, टैली सीखना है, अकाउंटिंग की लाइन में जाना है। एक टैली नहीं सीखना, मतलब जिसको अकाउंटिंग की लाइन में नहीं जाना उसको टैली नहीं सीखना, उसको केवल कंप्यूटर सीखना है। इतने कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसलिए सीखा है कि उनको कंप्यूटर की लाइन में अपना कैरियर बनाना है विदाउट अकाउंटिंग। आपने ठीक है, और एक आपने 2 बच्चों ने, ठीक है, तो 18 बच्चों ने, हमारा ये हुआ 13 बच्चे हुए, 31 बच्चे हो गए। अभी यहाँ पर बच्चे हैं 60, 62, 65 बच्चे हैं। तो बाकी जो 50% रह गए, 30 बच्चे रह गए, उन्होंने किस लिए सीखा है कोई बताओ? चौथा आइटम के अभी इसलिए सीखा है मैंने, इसलिए मैं आ रहा हूं, बताओ किसी का इन 3 के अलावा कोई और पर्पज है जिन्होंने अभी तक किसी में भी हाथ नहीं उठाया कि किस लिए यहाँ पर आ रहे हैं? कोई है ऐसा? नहीं, तो बाकी 31 आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं? कोई इसलिए भी आ रहा है कि चलो अभी खाली टाइम है, चलो घूम आते हैं, कुछ सीखेंगे तो सीख लेंगे, नहीं सीखेंगे तो कोई बात नहीं, घर पे भी क्या करना है। ऐसे कितने बच्चे हैं ये सोच के आए हैं? तो जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं उठाया तीनों में से, वो अब हाथ उठाएं, जिन्होंने तीनों में से हाथ नहीं उठाया। ठीक है, आपने हाथ नहीं, किसी में नहीं उठाया था। अच्छा, और 31 बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, बाकी 30-31 बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, वो बताओ, हाथ उठाओ जिन्होंने अभी तक तीनों में से हाथ नहीं उठाया। जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया तीनों में से हाथ उठाओ। इसमें कुछ बच्चे कंप्यूटर के लिए ना ऊपर की क्लास, वो ठीक है, ऊपर की क्लास के वो तो ठीक है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ऊपर की क्लास में 6-7 बच्चे हैं, शाम की जो क्लास है अदर देन कंप्यूटर वाले 6-7 बच्चे हैं केवल, बाकी सारे कंप्यूटर क्लास वाले हैं। इधर से जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाओ, जिन्होंने अभी तक किसी में हाथ नहीं उठाया था। तो समझ में, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए किसी ने हाथ नहीं उठाया अभी तक। भाई हमें पता होना चाहिए ना, हम जो क्लास चलाते हैं, जो आप लोगों को बुलाते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ पर्पज होता है, तो हमें पता होना चाहिए आप लोगों का पर्पज क्या है। जैसे उन्होंने कहा और बढ़िया हो सकता है, तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आप लोगों का पर्पज क्या सीखने का, तब तक हम और अच्छा नहीं कर सकते। तो हमको पता होना चाहिए कि पर्पज क्या है आप लोगों का, आपके पर्पज के हिसाब से। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक को मैं यही छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे तो सब अपने मन में विचार करना कि हम जो यहाँ आ रहे हैं 2 घंटे लगा रहे हैं, तो हमारा पर्पज क्या है, उसको सीखने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगली बार फिर हम डिस्कस करेंगे इस बात को, उद्देश्य क्या है, जिससे हमें पता चल जाएगा आपका उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको और इम्प्रूवमेंट कर सकें। क्योंकि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आप लोग यहाँ पे आते हो, उसका पर्पज क्या है, उसके आपके पर्पज को पूरा करने के लिए हम एफर्ट्स करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आपका पर्पज क्या है। ठीक है, ये चीज हम करेंगे। अब जो लोगों ने अकाउंटिंग के लिए हाथ उठाया था, उसमें से कितने अदर देन बीकॉम लाइन के हैं, मतलब जिनके आर्ट साइड के हैं, साइंस के हैं, जो 18 बच्चे थे इनको अकाउंटिंग लाइन में जाना है, उसके पास तो कॉमर्स है। अदर देन कॉमर्स वाले कितने हैं उसमें से? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, अदर देन कॉमर्स के जाना है। आप हाथ उठाने में संकोच क्यों करते हो? अदरवाइज पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी ना। आप जब आपने 18 बच्चों ने उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आपको अकाउंटिंग लाइन में जाना है और कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको कॉमर्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट कॉमर्स सीखे हुए आप अकाउंटिंग लाइन में नहीं जा सकते। तो उसके लिए अभी हमारे पास 2 बजे से 3 बजे तक इंग्लिश की क्लास लगती थी। ठीक है, तो वो इंग्लिश की क्लास ही कंटिन्यू रखी जाए या उसको कॉमर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कॉमर्स की क्लास लगाई जाए? कितने बच्चे चाहते हैं कि 2 से 3 बजे कॉमर्स की क्लास लगाई जाए? जो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए पूरी तरह यहीं पर रहें, जिससे कि जो हमारा डिस्कशन है वो फ्रूटफुल हो सके, आपका भी यहाँ आना फ्रूटफुल हो सके। किसी में भी हाथ नहीं उठाएंगे तो पर्पस पता नहीं चल पाएगा, आपका भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, हमारा भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो जो यहाँ बैठे हुए पूरी 100% यहीं बैठना है। ठीक है, नीचे करो। कितने बच्चे चाहते हैं कि इंग्लिश की क्लास होनी चाहिए 2 से 3 के बीच में? 3 बच्चे। ठीक है, तो कॉमर्स के बच्चों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो 2 से 3 हम कॉमर्स की क्लास शुरू करेंगे। कपिल जी, ठीक है, कॉमर्स की क्लास शुरू करेंगे और 21 तारीख से
21 तारीख से 2 बजे से 3 बजे के बीच में कॉमर्स की क्लास करेंगे। जिन जिन बच्चों को कॉमर्स की क्लास करनी है, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए लेकिन उनको जो कॉमर्स की क्लास करनी है, उसमें क्या थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे आपको। कॉमर्स के जो प्रिंसिपल है, डेबिट क्रेडिट है, सबसे मेन प्रिंसिपल होता है डेबिट क्रेडिट का, तो वो प्रिंसिपल है, वो उसमें पढ़ाएंगे। तो उसके लिए जो भी टीचर आएंगे, उसका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो अपना नाम कपिल जी को लिखा दें सारे बैचों में मिला करके। आप बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बता देना है कि भाई जो कॉमर्स की 2 से 3 करना चाहते हो अपना नाम लिखा दें, इससे हमें पता चल जाए कितने बच्चे हैं, तो 2 से 3 हम कर लेंगे। दूसरा, जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो एक ये भी सजेस्ट करते हैं कि 11th 12th के हिसाब से कौन सी बुक चाहिए। तो जिस बच्चों को जब कॉमर्स की करेंगे तो उसमें बुक्स जरूरत रहेगी। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, घर पे होमवर्क दिया जाता है, दूसरे दिन चेक किया जाता है, फिर अगला सब पढ़ाया जाता है, उस तरह से हम इसको रखेंगे। उसमें जितना टाइम लगेगा वो असेस करेंगे, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, लेकिन आपको एक अकाउंटिंग की लाइन में जाने के लिए उस लायक बनाने की कोशिश करेंगे विदाउट कॉमर्स पढ़े हुए भी, कि आप उसको समझ सकें, उसका प्रिंसिपल समझ सकें और कॉमर्स की लाइन में, अकाउंटिंग की लाइन में अपना करियर बना सकें। तो नाम अपना लिखा दीजिएगा और जिसको बुक की रिक्वायरमेंट होगी वो, लेकिन उसमें अपने को रखनी ईमानदारी है कि जो पढ़ाया जाएगा, जो होमवर्क दिया जाएगा वो 100% करके लाना है। क्योंकि जब तक आप घर पे जाके एफर्ट्स नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। जो कॉमर्स आपको 11th 12th में 2 साल में पढ़ाई जाती है वो 2 महीने में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप सिंसियरली उसको घर पे जाकर के होमवर्क 100% करके लाएं, जिससे कि आपको समझ में आ सके। ठीक है ना? तो आज मैं यही हम छोड़ रहे हैं, आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? इसके बाद एक और ये है कि जब तक इंग्लिश की क्लास चलती रहेगी, हाँ, जब तक 21 तारीख तक 20 तारीख तक इंग्लिश की क्लास चलती रहेगी। जो भी बच्चे उसमें जा रहे हैं वो जाते रहे। 21 तारीख से हम कॉमर्स कर देंगे। अगर इंग्लिश की क्लास की और रिक्वायरमेंट होगी तो उसका अलग टाइम के अलग टीचर अपॉइंट कर लेंगे, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए फिर अलग टाइम फाइनल करके वो भी कर लेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कॉमर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, तो इसलिए वो करेंगे। एक ये है कि हमारे, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम एक बार दिल्ली से बाहर जाने का एक पिकनिक का सुबह से शाम तक का प्रोग्राम रखेंगे, तो उसकी हम दिसंबर के महीने में प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी यही रहेगी, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जो सिंसियर रहेंगे, जो टाइम से आएंगे, सारी क्लासेस में प्रॉपर्ली वहां पे सीखेंगे और सैटरडे की क्लास को भी सिंसियरली अटेंड करेंगे। जो ऐसे बच्चे होंगे, अटेंडेंस देखेंगे, टाइम नोट है, सारा चीज देखेंगे, वही बच्चे उसके लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि एक बस लेके जाएंगे, एक बस में 45 बच्चे आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है? तो उतने बच्चों की एलिजिबिलिटी होगी। तो अभी से लेके तब तक, जब तक 15 दिसंबर 20 दिसंबर जो भी डेट डिसाइड होगी हम आपको बता देंगे, उस समय तक आपको उतना सिंसियरली अपना करना है। ठीक है? तो बाकी डिस्कशन अगली बार करेंगे। थैंक यू। लेकिन जबरदस्ती का हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। हिजाब की पूरी कंट्रोवर्सी पिछले दिनों में जो चली वो किस किस ने देखी? न्यूज में आ रही थी हिजाब की कंट्रोवर्सी। क्या थी वो? यूनिफॉर्म है स्कूल में, ठीक है? इतने सालों से रोज बच्चे, आप लोग भी जाते हो, चाहे सलवार कमीज हो, स्कर्ट ब्लाउज हो, हम यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं। अचानक से कुछ लड़कियां, अचानक से, ऐसा नहीं कि पहले कर रही थी, अचानक से कुछ लड़कियां पूरा हिजाब पहनकर, जिसमें सिर्फ आंखें दिख रही हैं, वो एग्जाम देने के लिए पहुंच जाती है। तो गेट पे उन्हें रोक दिया जाता है कि यूनिफॉर्म में आना है। अगर आप सड़क से यहाँ तक हिजाब पहनकर आए हो तो आप यहाँ साइड पर आकर ये हिजाब उतारो और यूनिफॉर्म में अंदर चलो। तो वो पूरा एक आंदोलन बन गया कि हमें हिजाब पहनने की आजादी चाहिए। और उसको जानकर ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। तो आप ये सोचो कि हमें बताते हो कि हमारे यहाँ घूंघट प्रथा थी, ये था, वो था। समय के साथ अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी कुप्रथा आई, हमारी वो किस लिए आई, किस कारण है, उसको छोड़ दो, लेकिन समय के साथ वो चीजें दूर होती चली गई। और जहां तक हो सकता है हमारे समाज में बच्चियों को पहले भी पढ़ाया लिखाया जाता था। बीच में एक ऐसा दौर आया जब बाहरी आक्रमणकारी आए तो वो चीजें रुक गई थी। लेकिन आज की तारीख में तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। बच्चियों को फ्री में एजुकेशन मिल रही है, सब कुछ। वो कह रहे हैं नहीं, हमारी बच्चियां हिजाब पहनकर स्कूल जाएंगी। इसकी वो आजादी चाहते हैं, वो आजादी नहीं है। वो आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं। आपकी सहेलियां होंगी ऐसी, कॉलेज में आई है, हमें दूर से दिखने लगता है, धीरे धीरे एक तरफ तो वो बच्चियां हैं, जैसे ही कॉलेज में पहुंचती हैं वो कहती है अब हम जीन्स टॉप ये वो अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर कॉलेज जाएंगे क्योंकि हम कॉलेज में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां पर वो बच्ची भी आ रही है, वहां तो उसे कॉलेज में कोई नहीं देख रहा, पूरे हिजाब में होती है।
और वो एक दो और लड़कियों को अपने इन्फ्लुएंस में कर कर धीरे धीरे अपने भाइयों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ उनको इन्वॉल्व कराना शुरू कर देते। तो मेरा, आप लोग कुछ छोटी भी बच्चियां हैं इसमें, कुछ बड़ी बच्चियां हैं, मैं कुछ बातें बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ कि क्या आप इंस्टाग्राम पर जब अपना कुछ पोस्ट करते हो या ट्विटर पर या फेसबुक पर जब अपना कुछ पोस्ट करते हो तो अपना अच्छा पोस्ट करते हो या मेरे घर में कल मैं एग्जाम में 0 नंबर आए वो पोस्ट कर देते हो? जो अच्छा होता है वो पोस्ट करते हैं, कई बार घुमा फिरा के भी पोस्ट कर देते हैं। चाहे हमने एक ही पटाखा एक कोने में चलाया, हम लिख देते हैं हैप्पी दिवाली, सेलिब्रेटेड दिवाली, ऐसे करके बड़ा सा एक पोस्ट बनाते थे फेसबुक में। यहाँ पर ये दीवार का प्लस्तर उतरा है ना, यहाँ का भी फोटो खींच लो तो वो ऐसा आएगा कि डिजाइनर वॉल है शायद। तो फेक और रियल में अंतर करना सीखो। अंधा विश्वास किसी पर नहीं करना है। आपके पेरेंट्स, आपका अपना भाई, आपकी अपनी बहन, वो उन पर विश्वास करना सीखो, वो आपका गलत नहीं चाहते। अगर कई बार ऐसा हमें लगता है, समाज में ऐसा कई बार जरूरी नहीं होता कि पेरेंट्स ने कहा कि हम दूर वाले कॉलेज में नहीं पढ़ने जाने देंगे, ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है तो उनको कन्विंस करो, अपने बिहेवियर से कन्विंस करो, और नहीं तो कोई बात नहीं है, जहां पढ़ा रहे हैं वहां टॉप करो पढ़कर। ये मैं वहां पढ़ी होती तो मैंने वहां पता नहीं कौन से तीर मारे होते, तो छोटे मोटे तीर पास के कॉलेज में भी तो मार लो। आपने स्कूल में क्या परफॉर्मेंस है, कॉलेज में मम्मी पापा पीटीएम में, मम्मी पीटीएम में जाए स्कूल में और बोले नंबर तुम्हारे आ नहीं रखे और तुमको हमारी बात मान ले मम्मी, ऐसे कैसे हो सकता? तो ये कुछ सारी बातें ये टोटलिटी में होती है। बाहर के लोगों पर विश्वास करने से पहले अपने आप पर भरोसा रखो, अपने धर्म पर भरोसा रखो, अपने परिवार पर भरोसा रखो, ये बहुत जरूरी बात है। और दूसरी बात, अगर फिर भी, क्योंकि ये मान के चलो आपके पास डायरेक्ट कोई आकर कहेगा कि मैं मुस्लिम हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो और धर्म परिवर्तन कर लो, तो शायद तुम मना ही कर दो, तो वो झूठ बोलकर पहले एक अट्रैक्शन डेवलप होता है, फिर आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, आप कहते हो कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने माँ बाप से भाग कर, छुपा कर जो काम करते हो वो गलत है। कभी तो छुपा के कर, अगर वो काम सही होता तो फिर बताकर ही कर लेते, छुपा कर क्यों, है ना? तो बच्चियों को आज की तारीख में बहुत स्ट्रांग बनने की जरूरत है। खूब मन लगाकर पढ़ो, इस पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिर्फ टहलने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में आप यहाँ भी पढ़ने आते हो तो सिर्फ टहलने के बजे होंगे, घर वहाँ जाएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा मस्ती करके आएंगे, फिर दोस्त मिलेंगे, बाहर खड़े होकर टिक्की समोसा खा लेंगे, गप्पे मार लेंगे और घर चले जाएंगे। ये बहुत जरूरी है पढ़ाई। हमने भी अपने टाइम पे, आज तुम्हारे हाथों में तो फोन है, हमारे हाथ में तो फोन होता ही नहीं था। माँ बाप ने एक विश्वास पर भेज दिया कि बच्ची ट्यूशन गई है तो हम ट्यूशन ही गए हैं। वहाँ फोन तो हो नहीं सकता था, ना टीचर को फोन करके पूछ सकते थे कि बैठी है कि नहीं बैठी है। 4 से 5 की ट्यूशन है, 5 बजे खत्म होगी, 10-15 मिनट में घर में आ जाएगी। अब मैं वहाँ गई कि नहीं गई, है ना? तो हम भी बहुत मेहनत करके, ऐसे ही घर परिवारों से निकल कर बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ाई करके थोड़ी करो, ज्यादा करो, कोई कला सीखो। आज की तारीख में तो बुटीक वालों की भी चांदी है और पार्लर वालों की भी चांदी है। कोई भी कला सीखो तो ऐसी सीखो कि आप अपने आप में मजबूती से खड़े हो सको और किसी के बरगलाने में नहीं। बड़ी बच्चियां हैं, उनको बिल्कुल सचेत होकर रहना है कि हमें किसी के बरगलाने में नहीं आना है। हमारे धर्म से ऊपर, हमारे परिवार से ऊपर कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं, हम भी नहीं हैं। हम अपने परिवार, हमारे जिस काम से मेरे माता पिता को दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं करना। उन्हें मजा आना चाहिए ये सोचकर कि मेरी बच्ची ने मेरा नाम समाज में ऊंचा किया। ठीक है, तो सबसे प्रॉमिस में यही लेकर जा रही हूँ कि सब मन लगाकर पढ़ोगे, अपने घर परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए अडिग रहना है ऐसे, और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई फंसाता है तो आज की तारीख में उसकी तो खैर नहीं है। अगर आप रिपोर्ट कर देते हो सही जगह सही, अगर कोई भी लड़का आपको तंग कर रहा है या गलत तरीके से आपको कोई परेशानी है तो आप आज की तारीख में डरने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर देगा, वो तो गया समझ लो। अगर आपने रिपोर्ट की तो यूपी में तो वो कानून भी ले आए हैं ऐसा कि अगर कोई जबरदस्ती शादी करके धर्म परिवर्तन कर रहा है और लड़की रिपोर्ट कर देती है तो
तो वो शादी नल एंड वॉइड है, वो मानी ही नहीं जाएगी शादी, और वो जेल गया सोना। आपको लगेगा ये बातें पता नहीं सच्ची में होती है कि नहीं। आप खोलना, बड़ी बच्चियां जो है 2020 में निकिता नाम का मर्डर केस हुआ है फरीदाबाद। लड़की ने मना कर दिया था उस लड़के को, तो उसने गोलियां चला दी उसको, अब जाकर उसको शायद उम्र कैद की सजा हुई। तो हम बच्चों, हमें स्ट्रांग रहने की जरूरत है, और उम्मीद यही कर रही हूँ कि मैंने जो आप लोगों के साथ बात की है और आपने जो ये मूवी देखी है, हम लोग अपने आप पर विश्वास करेंगे, अपने माता पिता पर विश्वास करेंगे, और धर्म के बातों में पीछे किसी के, हमारे धर्म ना, हमारे त्योहार खराब है जी, ना हमारे धर्म खराब है। हमने कहा हम मंदिर, किसी भी मंदिर में चले जाओ, लास्ट में हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना है ना। तो हम तो प्राणियों की बात करते हैं, हम खाली मनुष्यों की बात नहीं करते हैं, हम तो प्राणियों के सद्भावना की बात करते हैं। तो हमारे धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है, हमें कोई डिगाने की कोशिश ना करें, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपने ध्यान से सुना, ध्यान से पिक्चर देखी, अब इस पे ना अमल भी करना है, इसको अपने मस्तिष्क में रखना है। और आप अगर देखो कोई बच्ची के साथ कहीं भी किसी दूसरी आपकी सहेली के साथ या कोई आप जानते भी नहीं उसके साथ कहीं कोई इस तरह का गलत काम हो रहा है, तो तुरंत अपने माँ बाप को बताओ कि उस बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है ना, उसका विरोध करो, गली में खड़े होकर विरोध करो। अभी एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, 6 साल की बच्ची, इसी तरह की अपनी मोटिवेशन क्लास में आई हुई थी, तो उसको हमने कुछ अच्छी बातें बताई, तो सड़क के ऊपर झगड़ा हो रहा था और एक आदमी चाकू मारने को तैयार था। तो उस छोटी बच्ची ने देखो कितना बड़ा काम किया, उसने पत्थर उठाया और उस चाकू वाले के हाथ के ऊपर पत्थर मारा और उसका चाकू नीचे गिर गया और चाकू लेके भाग गई। कितनी हिम्मत से उसने काम किया, एक आदमी का मर्डर होने से बचा दिया उसने। अगर चाकू उसके हाथ में होता तो शायद मार ही देता। तो हमें बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। आज जो बहन जी ने बताया आपको इतनी बातें, उसको खूब अच्छी तरह से ध्यान रखो, अपने जीवन में उतारो उसको, और औरों को भी बताओ, है ना। तो जब किसी की कोई भी जरूरत, तुरंत अपने माँ बाप को बताओ, कोई भी बात, हर बात उनके साथ साझा करो, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सिर्फ होती है उस पे हाथ खड़ा करना। मास्टरमाइंड, कोर ऑफ फैमिली, ग्रेट,
कुछ हिंदी भी चलेगा? इंग्लिश की क्लास थोड़ी है ये। नहीं, आप बताओ कि आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा। मैम चरित्रवान। एक बार सबको इसका मीनिंग समझा। और कुछ? मैम जीने वाला। जीवन? जीने वाला। जीवन ठीक है, और लिखे या भी थोड़ा सा रुक जाए? अच्छा, इसमें से सबको दिख रहा है किधर भी ना? ठीक है, इसमें से अब मुझे ऐसी वाली चीजें बतानी है जो किसी लड़की में आपके हिसाब से नहीं होती, सिर्फ लड़कों के पास ही है। एक एक करके बोले। ड्राइविंग स्किल्स। एक एक करके हाथ उठाना। आप बताओ। स्ट्रगलर। ऐसा तो नहीं ठीक है। हार्ड वर्कर। लॉयल्टी बढ़िया था। जो अभी मत बताओ, डिस्कस करेंगे। ऑनेस्ट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन डिस्कशन ही तो है ये। अच्छा, कौन कौन अग्री करता है कि हार्ड वर्कर दोनों से? क्या है? और कोई जो सिर्फ लड़कों के पास होती है या होनी चाहिए? ब्रेन। उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। और कोई? तो सेपरेटिंग लगा दूं? अगर कोई एक भी उस वर्ड पे एग्री करेगा तो मैं टिक कर दूं। ठीक है, कोई ऐसा है जो मास्टरमाइंड के लिए एग्री करता है कि ये लड़कों के पास है? कोई भी एक को हाथ खड़ा करना। कोई वाली क्लासेस ज्यादा अच्छी है कि चुपचाप बैठो, यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, पढ़ो और चुपचाप बैठो। वही होना चाहिए। हमें अच्छा नहीं लगता ना, ज्यादा हमें मिल जाता है। हम सीखने बैठे हैं यहाँ पे या बस मजाक में? मैं अगर मजे करा सकती हूँ, मजाक करा सकती हूँ, गेम्स खिलवा सकती हूँ, तो मैं डांटती हूँ। आराम से करेंगे, इम्पोर्टेंट है। अभी शायद हमें नहीं पता है अभी इन चीजों की इम्पोर्टेंस। थोड़े से बड़े हो जाओगे ना और फिर जब प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, कि अभी तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि प्रॉब्लम्स कहाँ है? इसके नीचे हैं ये। फिर ना वो कारपेट के नीचे से प्रॉब्लम आती है और ऐसे लगती है। और फिर तब हमें हैंडल भी करना है कि कैसे उसे हैंडल करें। अब यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे आते हो, अपने करियर के लिए बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। कुछ कंप्यूटर क्लासेस करते हैं, कुछ इंग्लिश करते हैं, कुछ और भी चीजें सीख रहे हैं ना। हमारी बॉडी के लिए हम सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। जब वही ठीक नहीं होगा तो कैसे काम करोगे? जब कुछ अजीब सा हो जाता है, जब मूड बहुत खराब होता है, तो कंप्यूटर पे दिमाग लगेगा? सेल्फ डिफेंस पे मजा आएगा? मतलब इम्पोर्टेंट है ना। और हम उसको भी सिर्फ मजाक में उड़ा देंगे तो फिर कैसे होगा? मेरे लिए आप सबके थॉट्स इम्पोर्टेंट है, जो भी ओपिनियन है, क्योंकि वो आपका है, अलग हो सकता है। हम सब नीचे भी डिस्कस कर रहे थे ना, सब अलग, कोई ह्यूमैनिटीज से होगा, कोई कॉमर्स से होगा, कोई अलग कॉलेज से, कोई अलग एरिया से, कोई अलग फैमिली से। हम सबकी लर्निंग सेम नहीं है। 20 साल लगे हैं, इतनी सारी हमने चीजें सीखी हैं। पता है लर्निंग्स में कितनी अलग अलग तरह की होती है। कुछ हम देख के सीखते हैं, कुछ हम पढ़ के सीखते हैं, कुछ हम सुन के सीखते हैं। हमारी सारी सेंसेस से हम लर्न करते हैं। आपने बहुत सारा सीखा है और बहुत सारा
अकेला हूँ, मैं घर में अकेला हूँ तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर किसी और की बात करें, वो लड़की है, वो घर में अकेली है, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। और केयरिंग के मामले में अपने अपने वो होते हैं व्यूज कि कौन कितना केयरिंग है। अदरवाइज अगर मिच्योर की बात करें, मिच्योर एक एज के साथ होते हैं, तो वो दोनों हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि ना ही हो। एज 16 तक भी कोई नहीं होता मिच्योर, बॉयज भी हो सकते हैं, वो ऐसे नहीं कि बॉयज ही मिच्योर होते हैं। अगर करियर की बात करें तो ऐसे काफी लड़के हैं जिन्हें पता ही नहीं उन्हें करना क्या है, और मैंने ऐसी लड़कियां देखी उन्हें पहले से ही पता होता है कि उन्हें डॉक्टर बन रहा है, और वो उस पर काम भी कर रही है, मतलब अगर कंपेयर करें लड़कों से। और रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली अगर हम बात करें तो लड़कियां ज्यादा करती हैं रिस्पेक्ट मोर देन बॉयज, क्योंकि बॉयज काफी बार अपने बड़ों से बिहेव करते हैं बैडली, मैंने खुद देखा अपने आंखों से। और हार्ड वर्किंग की बात करें तो लड़कियां अपना हार्ड वर्क कर रही हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें होती हैं, अपने तो मैरिज को लेके भी होता है, उसको भी करियर भी होता है उनके पास, और तब भी वो स्ट्रगल करती रहती हैं कि उन्हें करियर भी देखना है मैरिज के बाद कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं इसे हासिल, बहुत सारी चीजें। और लीडरशिप की बात करें तो मैंने ऐसी सीईओ देखी है आज तक, मतलब फॉर एग्जांपल सीईओ है जो लड़कियां हैं, अगर वो लीडरशिप को हैंडल नहीं कर सकती तो वो इस पोस्ट पे नहीं होती आज तक। और बाकी पॉइंट्स भी बात करें तो लड़कों पे होते हैं कुछ मामलों में ज्यादा, बट लड़कियां ऑल्सो है। ज्यादातर होता है लड़कियां ज्यादा करती हैं, तो जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसमें से भी अभी हम देखेंगे ना तो बहुत सारे सिमिलर हैं। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़कों के पास होती है लड़कियों के पास होती है, पर जिस तरीके से जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हम कुछ चीजें देखते हैं सोसाइटी में, कुछ हमें बताया भी जाता है, उससे हमारे दिमाग में एक इमेज सेट होती जाती है। जैसे कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, आपने ये सीखा कि जो रिस्पेक्ट होती है फैमिली की, वो ज्यादातर लड़कियां उल्टा ज्यादा करती हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के करते हैं। ऐसे ही हम सबके एक्सपीरियंसेस में हमारे कुछ ऐसे ओपिनियन हो सकते हैं जिसमें उन्हें लगता होगा कि नहीं लड़के से ज्यादा करते हैं। जो भी लोगों ने बताया वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस, राइट। तो हम ऐसा, मैंने अभी तक किसी ने बोला ही नहीं कि कौन सी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब आप लोगों ने बताई है। किसकी हो सकती है लड़कों की ज्यादा लड़कियों की ज्यादा, ये भी आप लोगों ने बताई, ठीक है। और हम सबके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, और हम वही यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट इवेंट में पॉइंट ये डिस्कस कर रही थी कि पावरफुल लड़के ही होते हैं। जिसने भी बोला है ना जो पॉइंट, एक बार वो सोचना, हाँ ठीक है। तो एक बार सोचना ये कि ऐसा आपकी लाइफ में इतने सालों में आपने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया है, ये ऐसा क्या सीखा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि लड़के ऐसे। बार बार एक पीछे से एक पॉइंट आ रहा था कि लड़के ही लॉयल होते हैं ना। somebody was very, पीछे ग्रुप का वो डिस्कशन चल रहा था, उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जहाँ उन्होंने ये फील किया होगा कि शायद लड़के लॉयल होते हैं, है ना। तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जिसने बोला कि कोर ऑफ फैमिली, ठीक है, उनका ऐसा ठीक है, ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। पर ऐसा हमें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में हमें सिखाया गया है ना, हमें ऐसा बताया गया है कि नहीं लड़कों को ऐसा होना चाहिए, लड़कों को वैसा होना चाहिए। हमें सिखा, मेट्रो में कौन कौन गया है? ऑलमोस्ट सब गए हैं, राइट। मेट्रो में लड़कियों के लिए सीट अलग से होती है ना। अब अगर एक लड़का बैठा है, कुछ बताओ कैसा कैसा एक्सपीरियंस हुआ कि कब कब तुम्हें उठ के किसी और को सीट देनी, किस किस के लिए? elderly people, girls, ladies और kids, physically special जो लोग होते हैं। अगर कोई थक गया और कह रहा है अगर आपसे रिक्वेस्ट करते हो हम कभी दे दें, जैसे कोई जॉब से आ रहा हो या किसी का पर इतना कोई ऐसे बताता नहीं ना कि मैं जॉब से थक गया हूं, प्लीज जॉब का देते हो। वेरी नाइस, गुड पीपल आर देयर, ओके ठीक है। तो मतलब हमारी सोसाइटी में जितने तरह के लोग होते हैं, पहले बच्चे होते हैं, ठीक है, फिर बच्चे जो बड़े होते हैं या तो वो मैन या वुमेन, ठीक है। मैन तो हम खुद ही हैं, वुमेन को हमने सीट दे दी, बच्चों को हमने सीट दे दी, और अगर कोई बूढ़ा है उसको भी हमने सीट दे दी, कोई स्पेशल है फिजिकली हमने उसको भी सीट दे दी। हमें ये सिखाया गया कि आपको सबके साथ काइंड रहना है, आपको सबके साथ अच्छा रहना है, आपको सबको ये क्या तरीका जो किसी ने बोला था ना यहाँ पे प्रोटेक्टिव, तो ये क्या है, हमें सबको प्रोटेक्ट करना है,
हमें ऐसा कहीं ना कहीं नहीं भी सिखाया जाता तो हम सीख लेते हैं कि हमें करना है। और कभी किसी ने ये बोले कि आपको खुद के साथ भी काइंड रहना है। ऐसे कितने लोग हैं जो लोगों को थका हुआ देख लेते हैं और उनको सीट दे देते हैं, पर क्या वो खुद सीट मांग पाते हैं अगर वो खुद थके हुए हैं? क्यों? मैंने ट्राई किया था लेकिन I'm sorry for that. अच्छा, क्यों? क्योंकि जो रियल मैन होते हैं वो हेल्प नहीं मांग सकते। अगर आप हेल्प मांग लोगे तो you won't be men. लास्ट पॉइंट उन्हें थोड़ी शर्म सी आती है। अच्छा, ईगो। मेरे से ज्यादा सका होगा। क्योंकि हमने सीख लिया है ना। क्योंकि जो असली ऐसे मर्द होता है वो तो पावरफुल है, वो तो स्ट्रॉन्ग है, वो तो सब कर सकता है, पर वो हेल्प क्यों नहीं मांग सकता? उससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी से डिस्कस क्यों नहीं कर सकता? मैम करते हैं, हम तो करते हैं। फ्रेंड से करते हैं, फैमिली से नहीं करते हैं। नहीं करते। यहाँ पे कुछ 2-3 लोग हैं जो इस चीज से अग्री कर रहे हैं कि 90% शायद मेन जो है वो नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? वो सोचते हैं कि हमारी बात समझेगा नहीं कोई, हमारी बात समझेगा नहीं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेगा। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेगा। वो अच्छा, ऐसा हंसेगा। अच्छा, किसी को कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर बहुत ज्यादा से कहीं दर्द होता है? दर्द होता है किसी को? कहाँ दर्द होता है? पैर में। दिल में किस को दर्द हुआ है? दिल में किस को दर्द हुआ है? हार्ट ब्रेक दिल में, हार्ट ब्रेक। प्रॉब्लम होती है ना, हमारी भी लाइफ में कुछ चीजें होती है जो हमें हर्ट करती है। कोई हमें कुछ बोल देता है, हमें बुरा लगता है, तो उस टाइम कितने लोगों का रिएक्शन जानना है मुझे कि अगर आपको हर्ट फील होता है, आपको कुछ बुरा लगता है, किसी ने कुछ ऐसा कहा, किसी ने कुछ ऐसा किया जो हमें बुरा लग गया, तो हम क्या करेंगे उसके बाद? हमारा रिएक्शन क्या होगा? सोचेंगे। मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसके पीछे उसे बहुत सुना होगा। बहुत चुनावना पीछे से, सामने नहीं। अगर वो मेरे से बड़ा है तो मैं पीछे से, अगर वो छोटा है तो मैं तो बजा दूंगा। अच्छा, ठीक है, अगर बड़ा है तो नहीं, अगर छोटा है तो पर वो बचा। लड़की है फिर? तो फिर नहीं होगा, लेकिन सुना हुआ उसे बहुत। अच्छा, मतलब थोड़ा सा परसेंटेज है कि चल जाएगा। नहीं तो लड़की है, लड़की को हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमको असली मर्द है। नहीं ऐसा हाँ। नहीं है। ऐसा सोचो एक बार कि ऐसा क्यों होता है? सिचुएशन डिपेंड करता है। एक सेकंड, आप शांत हो जाते हो अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो ठीक है। और आप बताओ। ठीक है, मुझे लगा आप कुछ और पॉइंट बोलो, पहले ही बोलो फिर मैं क्वेश्चन। मेरा ओपिनियन ये है, जैसे अगर कोई लड़की आपसे बदतमीजी तरह से बोल रही है, अगर वो आपसे बोल सकते तो आप भी उससे बोल सकते हो। केस। अबे डर लगता उसे, लड़कियों से डर लगता उसे। आपका क्या नाम है? नितिन। खुद भी बता। ठीक है, नितिन के पॉइंट पे कोई कुछ कहना चाहता है? यस मैम। हाँ। क्या आप बोला बताओ। समझ नहीं आया। उसने बोला कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर वो लड़की है तो हम कैसे हैंडल करेंगे, हमें बुरा तो लग गया है पर हम रिएक्शन कैसे देंगे कि कुछ कह नहीं सकते। तो अकॉर्डिंग टू नितिन, अगर कोई लड़की आपसे बदतमीजी कर रही है तो आप भी उसको जवाब दे सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। बताया तो थोड़ा सा भी बोला या कुछ करा तो फिर आप केस होगा। केस कर देगी। और आप बहुत तो इतनी देर से क्या डिस्कस कर रहे हैं? यही तो डिस्कस कर रहे हैं, सोसाइटी। हमारे साथ इक्वल नहीं है। क्वालिटी नहीं है। देखो, इक्वालिटी एक डिफरेंट टॉपिक है, वहाँ पहुँचने लगेंगे तो हम फेमिनिज्म और अभी नीचे
हो जाएगा झंडे का ठीक है। हमें किसी को नीचे नहीं करना। इवन जो फेमिनिज्म की भी बात है, जो लड़कियां इस टॉपिक पे इतना ज्यादा काम हो रहा है, वो कहीं पे ये नहीं बोला जाता है कि लड़कियां लड़कों से ऊपर है। फेमिनिज्म इज आल्सो अबाउट इक्वालिटी, और इस इक्वालिटी में कहीं ये नहीं बोल रहे हैं कि लड़कों को नीचे कर दो, हमें दोनों को इक्वल लेके चलो। शायद कर रहा है, शायद कर रहे हैं सब तरह के लोग, ऐसा नहीं, पर हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हमें किसी को सिखाना नहीं है, हमें अपना ध्यान रखना है, ठीक है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ, हम खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी हमने 3-4 अलग-अलग पॉइंट्स लिए, बट अगर बताओ सिर्फ एक ही कोई बोलना, अगर कोई लड़की को हर्ट होगा या कुछ होगा तो उसका रिएक्शन क्या है? कोई हाथ खड़ा करो। अभी सेम क्वेश्चन जब मैंने लड़कों के लिए पूछा था तो हमने कम से कम शायद 5-6 तो ओपिनियंस लिए थे, एक भी ऐसा ओपिनियन नहीं आया था कि लड़का रोएगा। अभी लड़की के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा, सिर्फ 3 लोगों ने बोला है, 3 में से 2 लोगों ने बोल दिया वो रो दे। हमें किसने सिखाया है या किसने ये बोला है कि अगर आप रो रहे हो तो वो गलत है? वेब सीरीज फटाफट सब साथ में बोलेंगे वहाँ पे खड़े होके। हो सकता है किसी का फायदा भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत मछलियाँ भी खिलवा देना। मेरा ये रीजन है, मैं किसी को जवाब देना नहीं चाहता। कोई मेरे से पूछे भाई क्यों रो रहा है, क्या हो गया, मैं वो किसी को कुछ बताना नहीं सकूँ, इसलिए मैं किसी के सामने बोलता ना, किसी को बताता। मन करता था कई बार अकेले में आया था, पहले आते थे तो पीएमएम वो भी तो मेन है, वो भी किसी ने रिस्पेक्ट चाहिए। हंसते हंसते प्रॉब्लम सबको होती है, हम भी जो सब बैठे हैं हम सबको प्रॉब्लम होती है। सबका तरीका अलग अलग है उसको डील करने का, उसको दिखाने का। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर अभी ना बहुत सारे ऐसे शायद कुछ ऐसे होंगे जिनको ऐसे अंदर से मेरे को बैठ के गालियां दे रहे होंगे, क्या बोले जा रही है इतनी देर से, चुप क्यों नहीं होती है, इतनी देर हो गई खत्म क्यों नहीं हो रहा, पर बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे ही बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो यहाँ तो चलते रहते हैं पर बोलने नहीं देते। सबकी पिटाई करा दी पर बोलने नहीं देते। बताओ भी आपको कुछ बोलना है, आपको मौका दे। मैं पूछूं आपसे? मैं कोई क्लास थोड़ी लेती हूँ। वो वाला कोई कह क्या प्रॉब्लम? I'm not sure about it. मैंने कहीं से सुना था ऐसा करने से, जैसे रोना अपने आप को मतलब रोक रहे हैं, इससे इसी का रिजल्ट ये है आज की मतलब जो हार्ट अटैक से जो मौतें हो रही हैं उनकी संख्या बॉयज की ज्यादा मतलब मेंस की ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू वुमेन, बिकॉज वो ट्राई करके अपने इमोशंस बाहर निकाल लेते हैं, वो घुटती नहीं रहती। अगर रोगे तो अपने गुस्से को, अपने जो दुख होता है उसको आप बाहर निकाल देते हो, लेकिन आदमी जो है इकट्ठा करता जाता है, उसका रिजल्ट ये आया कि रिपोर्ट में बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू वुमेन मेंस की ज्यादा डेथ होते हैं हार्ट अटैक से। यस इंडिया में जो सुसाइड रेट्स हैं वो वुमेन से ज्यादा मेन में तो 4-5 को अलग-अलग बिठाया। कोई 5th क्लास के बच्चों वाली फीलिंग है, तो बच्चे के साथ करना पड़ता है ना, वो वाला हाल करना पड़ेगा। बड़े होना नहीं चाहते, स्कूल खत्म हो गया है, जिसको नहीं मजा आ रहा मैं कह रही हूँ बाहर जाओ बातें करो। कोई पूछेगा मेरा नाम लेना, मैम ने भेजा है, कुछ नहीं बेटा बोल देना मैम ने काम से भेजा है, मैं अलाउ करती हूँ। बताओ किसको बाहर जाना जाओ मजा आ रहा है, तभी यहाँ बैठ के बातें करते। ठीक है बताओ। सर इसका उसका कारण ये है कि अगर कोई इंसान मतलब किसी के सामने रोता है तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है कि वो रो क्यों रहा है, वो किसी को बताना चाहता है लेकिन वो बताता नहीं है, क्यों? क्योंकि सामने वाला कैसा फील करेगा ये हमें नहीं पता। लेकिन शुरू से जब इंसान रोता है, कोई लड़का रोता है तो उसके मन में बैठा दिया जाता है कि लड़का होकर के तू रो क्यों रहा है,
उसके अंदर एक बेइज्जती फील सी होती है। पीछे किसी को कुछ इसमें उसने बताया कि बॉयज के अंदर ये होता है, जो गर्ल्स होती है ना वो बाहर निकाल लेती है, इसलिए उनको कुछ रहता है सॉफ्ट है, गर्ल जो होती है वो सॉफ्ट मानी जाती है, तो इसलिए वो ना बाहर निकाल लेती है और वो रो लेती है। आप लोग भी तो सॉफ्ट हो नहीं हो? हार्ड टफ है, मैं नॉट टफ, मैं नीड्स टू बी टफ। यस मैं कोई पूछने वाला चाहिए, कोई पूछने के आगे बंदा बता देगा कि हम क्यों रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बनना नहीं चाहिए था। इमोशनल सभी को निकालना आता है, सभी निकाल जानते हैं, लेकिन सब एक बात दीपक कुछ बोल रहा है। मैम सब इसी बात पे रह जाता है कि मैम सामने वाला इंसल्ट कर देगा कि हम रो क्यों रहे, इसीलिए कोई इमोशन अपने बाहर नहीं निकालता, नहीं रोता क्योंकि वो इंसल्ट फील करता है। मैम आपके सामने अगर मैं रोता हूँ तो आप समझोगी, सामने वाला समझता है। कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि अगर कोई लड़की रो रही है तो सब लोग पहुंच जाते हैं उसे देखने के लिए कि वो क्यों रो रही है, क्या हो गया। बट वहीं आपने बोला था कि कोई कहीं भी रो सकता है। अगर कोई इंसान कहीं मतलब पब्लिकली रो रहा है और वो मैन है तो पता मैंने जहाँ तक नोटिस किया किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो रो रहा है। मुझे बहुत कम लोग होते हैं। हाँ मतलब कुछ लोग होते हैं जो काइंड होते हैं, जाके पूछ लेंगे। बट वहीं अगर कोई लड़की रो रही होगी ना तो सब लोग पहुंच जाएंगे, जो भी है। किसी को लेट भी हो रहा है ना वो भी जाकर पूछ लेगा क्या हो गया। बट वहीं अगर कोई मैन रो रहा है ना तो मैंने जहाँ तक अभी तक नोटिस किया है किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो अपने काम से काम रखने के चले जाते हैं। लोग ऐसे समझते हैं, हमें स्कूटी भेज देगा और फिर चला ले। आप बोलो अगर मान लो कहीं आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है लड़के का, तो उसे कहते हैं वो चला रहा, तेज चला रहा, पी के चला रहा है, लड़की गिर जाए तुरंत क्या हो गया मैडम, क्या हो गया। क्या हो गया मैडम। चलाना भी नहीं आता। हम ये लोग चला रहे मैम जो जैसा भी पीयूष ने बताया ना कि लड़के को देखने क्यों नहीं आते, मैम अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो उनके माइंड पर डिपेंड करता है, उनके जज पर डिपेंड करता है कि मैम वो उसकी केयर कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं लड़का है संभाल लेगा, छोड़ो हमें क्या करना। लेकिन लड़की जो होती है ना सामने उसको इसलिए करते हैं क्योंकि मैम लावारिस है या कुछ है तो कैसा ही समझ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसको घर तक छोड़ के आते हैं, जैसा भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चीज थोड़ी लड़की को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि मैम वो सोचते हैं कि मैम जैसे ऐसा है जाओ किसी अपनी गलती में या फिर किसी चीज में उसे छोड़ दिया है, या फिर जो केयरिंग पर्सन होता है सर मैम वही चीजें समझता है, बाकी अदरवाइज जिसको फर्क पड़ता है नहीं पड़ता उसके लिए कुछ नहीं सकता है। Everything starts from home. Everything starts from within. है ना, सुनते हैं ना। तो जो भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमें दूसरों के लिए काइंड होना सिखाना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि यहाँ से जाओ और यहाँ से जाके